हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले हैं ना मैथ मिशन 500 क्वेश्चन। अब ये मिशन 500 क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है ना स्क्रीन पे, वो पीडीएफ वाली नहीं है। पीडीएफ से डिफरेंट है। पीडीएफ में कुछ और है, पीडीएफ में चैप्टर वाइज है, और हम जो यूट्यूब पे करेंगे वो कुछ और है। इसमें मोस्टली प्रीवियस क्वेश्चन, कुछ नए क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। और टारगेट करना है कि इसमें 10-10 क्वेश्चन का जो सीरीज होगा ना, रीजनिंग का, मैथ का, ये सब चलते रहेगा। और आपको कोशिश करना है कि सारी चीज़ों को आप सही करोगे और बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और हाँ, अगर मैथ की वेरियस क्वेश्चंस आपको चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तो आप हमारी टॉप 500 क्वेश्चंस का जो सीरीज है, इसमें लगभग 400 क्वेश्चन है पूरे चैप्टर वाइज, साथ में वीडियो सोल्यूशंस भी है। तो उसकी पीडीएफ लेके आप सेल्फ प्रैक्टिस के लिए करो, बहुत ही हेल्प मिलने वाला है इस पीडीएफ से आपको। एक एक क्वेश्चंस का वीडियो सोल्यूशन के अंदर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे। इसको बाई करने के लिए ना आप हमारे टीम मेंबर को व्हाट्सअप करो, और साथ ही साथ सुनो, वोकैबुलरीज की पीडीएफ भी बाई कर लेना और रीजनिंग की पीडीएफ बाई कर लेना। इन सबको करो और एग्जाम देके जब आओगे ना, तो कहोगे कि सर वाकई एग्जाम जो आपकी पीडीएफ से हमने फोड़ा है ना, वो कहीं से नहीं फोड़ सकते थे। जो कि अभी जो ज्वाइन कर गए एयरफोर्स के अंदर बच्चे, अभी ज्वाइनिंग तभी आज ही कल में थी उनकी ज्वाइनिंग, वो भी यही कहते थे कि जीके का सर, इंग्लिश का सर, रीजनिंग का सर, सर करते थे। सर मजा आ गया था उनको। इस बार कोस्ट गार्ड में बहुत सारे लोगों का रिजल्ट हुआ है। अब उनका रिव्यू तो मैंने टेलीग्राम पे दिया ही था आपको, और यूट्यूब पे भी दिखाया था कि बच्चे क्या कह रहे हैं जिनका रिजल्ट आया है। अब आपकी बारी है, आप पीडीएफ को बाई करके पढ़ो। जल्दी करंट अफेयर की आ जाएगी, वो भी मिलेगी। और साथ में अगर फुल टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हो तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से टेस्ट सीरीज लगा लो, ठीक है। अब बाकी जो लोग बाई कर चुके हैं ना, ये चीज़ों को स्किप करके कंटेंट पे आ जाया करो। आगे देखो, ये क्वेश्चन है ना पॉइंट में। देखो एचसीएफ निकालना तो बड़ा इजी काम है, लेकिन जब थोड़ा सा डेसिमल में आ जाता है, पॉइंट आ जाता है, तो हमको एलसीएम और एचसीएफ हमारे लिए बवासीर की तरह हो जाता है। कहते हैं सर कैसे बनेगा, नहीं समझ में आ रहा। जैसे कह रहे हैं ना 1.75, ठीक है, 1.75, 5.6, 7 का आप एचसीएफ निकालने के लिए कहा जाए, तो सर माथा हमारा खराब हो रहा है, चक्कर आ रहा है। तो देखो मैथ के अंदर मैंने पढ़ाया था, जब भी एचसीएफ पॉइंट वाला दिया रहे, ध्यान से सुनना, पॉइंट वाला एचसीएफ दिया रहे तो अपने को समझ में आना चाहिए पॉइंट के बाद सबसे ज्यादा नंबर किसके अंदर है। तो इसके अंदर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसमें पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, और इसमें पॉइंट के बाद 1 भी डिजिट नहीं है। तो इसका मतलब अगर इसका हम पॉइंट हटाएंगे तो 2 डिजिट है पॉइंट के बाद, तो इसको 175 बना देंगे, ठीक है। अगर इससे पॉइंट हटाएंगे ना तो 56, लेकिन पॉइंट के बाद अपने को कोशिश करना है कि 2 डिजिट होने चाहिए। तो 1 डिजिट कैसे ला देंगे, 0 को रख के बना देंगे, ठीक है। या फिर एक काम करो, हमको ना ये सब रखने से पहले इसी के अंदर हमको कोशिश करना है कि पॉइंट के बाद 0 बैठा के सबका डिजिट क्लियर कर ले। तो इसको .00 लिख लो, सबके बाद पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ गए। अब पॉइंट को हटाएंगे तो 175 हो गया, 560 हो गया, अब ये 700 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट को भूल जाएंगे, अब इनका एचसीएफ निकालेंगे कैसे, 175, 756, इस तरीके से। तो अब ना ये 4 से हम करके देख लेते हैं, शायद 4 से चल जाए। तो नहीं, ये 4 से नहीं जाएगा, 3 बार में करके देखते हैं। ये हो जाएगा 7, 21, 1, 22, 3, 4, 5, 515, ठीक है। 515 बार में ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 45। इस बार ये जाएगा 175 में। तो हम लोग करके देख लेते हैं ये कितने बार में जाएगा। तो ये 3 बार में जाएगा, तो 5 3 जा 15 और 4 3 जा 12 एंड 13, ठीक है। ये 0 हो जाएगा, और आपका यहाँ पे 40 आ गया। तो मुझे लगता है ना कि इसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे ऐसे, अगर ये 40 से जाएगा तो ये 5 बच गया। अब 5 तो यहाँ पे होगा नहीं, बिकॉज 5 ऑप्शन में भी नहीं है, तो कुछ हमने इसके अंदर एरर किया। मैं जरा चेक कर लेता हूँ इसको। हाँ, मैंने यहाँ पे देखो थोड़ा सा एरर कर रखा था, यहाँ पे ना 5 to 5 लिखना था, क्योंकि 1 5 7 into 3 करेंगे ना तो ये 2 हो जाएगा, ये 525 होता है, तो मैंने 515 लिख रखा था। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा मिटा देंगे, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो कैसे आता है, थोड़ा कभी कभार हो जाता है अपना भी। तो ये हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा आपका, 5 में से 2 गया 3। अब 35 को 175 से देंगे हम लोग, तो कितनी बार में कटेगा ये 5 बार में लेके जाते हैं, तो 175 5 बार में कट गया, तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो अब 35 को ना हम लोग 700 से डिवाइड देंगे, तो ये 2 बार में कट जाएगा, 70 कट जाएगा। अब ये 0 भी कट ही जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है। तो 20 बार में कट गया अपना 0, तो ये 35 मिल गया अपने को। एचसीएफ के मिल गया 35। तो अब क्या 35 आंसर करें, नहीं 35। देखो सारे डिजिट के पहले क्या था, 2, मतलब 2 डिजिट के बाद पॉइंट था, तो 35 में 2 डिजिट ऑलरेडी हैं, तो 2 डिजिट से पहले पॉइंट बैठा दोगे तो 0.35 बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.35। तो इजी सा कंसेप्ट था, तो यहाँ पे थोड़ा सा समझना था अपने को, ठीक है।
ये जो कंसेप्ट था, अब मैं साइड की चीज़ों को मैं रफ करके हटा देता हूँ, मतलब इरेज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए आप जब देखोगे इसको। तो चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये कह रहे हैं ना कि इनका एलसीएम निकालो, तो अब एलसीएम का वही सेम प्रोसेस है, 3 2.7, ये क्या है 0.09। अब समझ में आ रहा है कि इनके पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो इसको भी एक 0 बैठा दो और इसके पॉइंट के बाद 2 डिजिट बैठा दो। अब पॉइंट को भूलेंगे तो 300 मिलेगा, 270 मिलेगा, ये 9 मिलेगा। ठीक है, अब चलो इनका एलसीएम निकालने की कोशिश करो आप लोग। एलसीएम निकालोगे तो एक बार 3 से कट जाएगा 100 बार में, ये 90 बार में, ये 3 बार में, फिर 3 से डिवाइड कर दो आप। ठीक है, ये एक बार में कट जाएगा। अब 10 से कर दो 10 बार में, ये 3 बार में। ठीक है, तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लोगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा इनका, 3 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 9 27, तो मतलब 2700 आ जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है, तो 2700 इनका एलसीएम आ गया, लेकिन अपने को ना 2700 नहीं होगा, अब पॉइंट बैठाना है ना 2 डिजिट के बाद, तो ये हो जाएगा 27.00। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल भी सही आंसर है। ठीक है, तो ये 2700 हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रोहित ने 22.25 मतलब 22.25 के 25 पैसे तथा 50 पैसे के कुल 52 टिकट खरीदे, जिसमें से उसने 50 पैसे वाले टिकट की पे कितना रुपए वेस्ट किया या फिर इन्वेस्ट किया, ये पूछ रहा है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है ना कि हमारे पास ना 25 पैसे के सिक्के हैं, एक तरीके से समझ लो, या फिर नोट हैं, या फिर 50 पैसे के। ठीक है, इनमें से हमने टोटल रुपए खर्च किए 22.25, तो मतलब 25 पैसे के सिक्के, क्वाइंस मान लो या फिर नोट, इन दोनों को मिला के कितने हम लोग सामान खरीदेंगे कि टोटल 52 टिकट 52 टिकट्स खरीदेंगे, तो अपने को पे करना पड़ेगा 22.25 रुपीज़। तो एक चीज़ समझना चाहिए अपने को, मान लेते हैं 25 पैसे के हमने एक्स टिकट खरीदे और 50 पैसे के हमने वाई टिकट खरीदे। ओके, तो कुल कितने टिकट खरीदे हमने, एक्स प्लस वाई बराबर 52 टिकट्स खरीदे। अब टोटल कितने रुपए इन्वेस्ट किए हमने, तो मान लो 10 रुपए के मान लो मतलब 1 रुपए के 4, मान लो कोई चीज़ खरीद रहे हो आप, 1 रुपए की 4 टॉफी है, तो टोटल कितने रुपए हो जाएंगे, तो 1 इंटू 4 रुपीज़ होंगी। या फिर 2 रुपए की आप 2 रुपए के 4 टॉफी खरीदोगे तो 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8 रुपीज़। उसी प्रकार से 25 पैसे को क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/4। ठीक है, रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो 1/4 इंटू एक्स, तो हमने इस पे खर्चा किया, और 50 पैसे के तो 1/2 इंटू वाई, हमने इस पे वाई पे खर्चा किया, वाई टिकट पे हमने 50 पैसे खर्च किए और एक्स पैसे पे 25 पैसे के कॉइन को खर्च किया, तो टोटल अमाउंट कितना खर्च कर दिया x/4 और y/4, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो 22.25 आना चाहिए अपने को। ठीक है, तो यहां से अपने को आया था x प्लस वाई बराबर 52, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं ना x बराबर क्या हो जाएगा 52 माइनस वाई हो जाएगा। ये चीज तो क्लियर है। अब देखो ये सॉल्व करो तो x/4 ये 4 है, प्लस में y/2 बराबर क्या है 22.25 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एलसीएम 4, तो x प्लस में 2y बराबर 22.25 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग, मैं इधर लिखता हूं अब इसको, x प्लस में 2y बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो 22 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये कितना हो जाएगा 89 हो जाएगा आपका 89। अब देखो यहाँ पे x का वैल्यू क्या हमने ऊपर में लिखा था, x बराबर लिखा था 52 माइनस वाई, ये लिखा था ना हमने, तो x का वैल्यू लिखो 52 माइनस वाई प्लस में 2y बराबर 89, तो ये माइनस होके हो जाएगा y बराबर 89 बराबर क्या हो जाएगा 52, तो y बराबर हो जाएगा कितना 737। ठीक है, तो y बराबर 37, तो हमने कितना टिकट मतलब खरीद, यहाँ पे y का वैल्यू कितना आ गया 37, तो 50 पैसे के हमने 37 टिकट खरीदे, तो उसको रुपये में कन्वर्ट करोगे तो ये 37 को, ये तो है ना रुपये में अगर कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग क्या लिख लेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे, सिंपल सा लॉजिक है। तो 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 18.5, करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो 18.5 ओके ना, क्योंकि 50 पैसे को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2 रुपीज़, तो हमने y का वैल्यू उतना था तो हमने इसलिए तो y/2 कर रखा था ना, तो y/2 करोगे तो उतना हमने खर्च किया था, तो y/2 का वैल्यू क्या आ गया 18.5 रुपीज़। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मतलब कहते हैं ना जटिल सवाल था ये, बट हो जाएगा। दो संख्याओं का गुणनफल मतलब कह रहा है ना ये 0.008 है, तो कह रहा है इनमें से एक दूसरी संख्या के 1/5 के बराबर के है। ठीक है, तो मान लो पहला नंबर फर्स्ट नंबर अगर x है तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, ये पहले वाला का
1/5 है तो x/5 हो जाएगा। तो x इंटू एक्स बाई 5 का अगर वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0.008। ठीक है, यही नहीं कह रहा है। तो एक्स स्क्वायर बाई 5 बराबर क्या हो जाएगा 8/1000। तो हम लोग यहाँ पे कट कर लेते हैं ना, तो ये हो जाएगा, मैंने पॉइंट का 0 हटा के नीचे बैठा दिया तो ये 200 हो जाएगा। ये 4 के टेबल से कटाओगे तो 4 दूनी 8 और ये 50 मतलब 1/25। तो x बराबर क्या हो जाएगा √1/25। तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/5। तो x का वैल्यू क्या आ गया 1/5। तो पूछ क्या रहा है, तो इनमें से छोटी संख्या बताओ। तो छोटी संख्या कौन होगा, बड़ी संख्या तो x/5 है, छोटी तो x/5 है ना। तो स्मॉलेस्ट नंबर बराबर क्या हो जाएगा x/5। तो x डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा सर 5 से कर लो तो x मतलब x का वैल्यू क्या है 1/5 है। ठीक है, x का वैल्यू क्या है 1/5। ओके, लिख नहीं पा रहे भाई, क्या प्रॉब्लम आ गई। हाँ, x का वैल्यू 1/5 डिवाइडेड बाई 5 मतलब 1/25। इसको अगर आप डिवाइड करोगे 1/25 को तो क्या हो जाएगा 0.04 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, खतरनाक क्वेश्चन थे थोड़े, चलो ठीक है। a प्लस बी मिलकर किसी काम को 15 दिन के अंदर कर सकते थे और b अकेला इसको 20 दिन के अंदर कंप्लीट कर लेगा। तो a बताओ कितने दिन में करेगा, a बराबर वाट। तो इजी क्वेश्चन है ना, तो a प्लस बी बराबर, ठीक है, a प्लस बी इंटू बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी माइनस बी, यही कर लेते हैं हम लोग जनरली। और जो भी वैल्यू आएगा उसको प्लस में रख लेते हैं, माइनस में हम लोग लिखते ही नहीं है। ठीक है, तो उतना फॉर्मूला नहीं रखने का, जो वैल्यू दे रखा है 20 या फिर 20 इंटू 15 कर लो और बटा में 20 माइनस 15 कर लो। तो 20 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 5, 5 3 जा 15 मतलब 20 इंटू 3 हो जाएगा बराबर 60 डेज के अंदर ए काम को कंप्लीट करेगा। कहाँ पे है 60 डेज है क्या, ऑप्शन नंबर ए के अंदर ही था। क्लियर है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक अकेला किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, बी अकेला 15 दिन में करेगा, सी उसको 10 दिन, नहीं सी तो है ही नहीं। यहाँ पे क्या कह रहा है ए अकेला 18 दिन में करेगा। मैं लिखते जाता हूँ, अदरवाइज मैं पढ़ के कभी कभार, इसलिए ना देखो जब भी आप क्वेश्चन भूलते हो ना तो इसको लिखते जाओ, ए 18 दिन में, बी 15 दिन में, और बी अकेला इस काम को 10 दिन में करके छोड़ देता है। तो शेष काम को ये कितने दिन में करेगा। तो देखो मैंने जब भी बोला था जो काम करके छोड़ देता है तो उसको क्या लिखते हैं 1 माइनस बी काम करके छोड़ता है, कितने दिन काम करके 10 दिन काम करता है, लेकिन वो उस काम को 15 दिन में खत्म कर सकता था। तो बटा में लिखेंगे और इनटू जो काम को शुरू से अंत तक कर रहा है ए, तो ए 18 दिन में कंप्लीट कर सकता था। अब सॉल्व कर लो, 5 2 10, 5 3 इतना, तो 1 माइनस 2/3 इंटू 18, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 18, ये 6 बार में कट के 6 डेज। तो ये उस काम को अकेला कितने और दिनों में, तो 6 और दिन लगेंगे उस काम को उसको खत्म करने में। ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया था क्वेश्चन था। आगे देखो 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 8 डेज में पूरा करेंगे, बी अकेला इस काम को कह रहा है, रुको, ए प्लस बी मिलके इसको 8 डेज में करेंगे, बी अकेला इसको 12 दिन में करेगा, और बी अकेला इस काम को 4 दिन तक लगा रहता है और इसके पश्चात ए उसे पूरा करने में कितना दिन लगेगा। ठीक है, बी देखो 12 दिन में कर सकता है, तो ए अकेले कितने दिन में काम को करेगा, तो 12 इंटू 8 बटा में 12 माइनस 4, ठीक है, तो हो जाएगा 12 इंटू 8 बराबर 8 कट जाएगा, तो ए अकेला इसको 12 दिन के अंदर खत्म कर लेगा। ठीक है, तो थोड़ा खतरनाक हो रहा है क्या सवाल, या फिर कुछ गलत हो रहा है। हाँ, तो कुछ गलत हो रहा है इसको, मुझे लग रहा है ऐसा। ठीक है, तो ये क्या गलत हो रहा है मैं बताता हूँ आपको। देखो यहाँ फ्लो में मैंने लिख दिया है कुछ, यहाँ पे लिखने में समटाइम मिस्टेक हो जाता है। तो 12 माइनस 4 कैसे कर दिया, तो ए प्लस बी का वैल्यू 8 था ना, तो यहाँ पे 8 लिखना था, मैंने ये 4 कर दिया, इसको मैं मिटाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमने गलती कर दिया, वही तो कहूँ बी और ए का दोनों का वैल्यू सेम आएगा ही नहीं। ये क्या हो जाएगा 12 इंटू 8 12 माइनस 8, तो 12 इंटू 8 बाई 4 हो जाएगा, 4 3 जा इतना, तो 8 3 24, तो ए 24 दिन के अंदर काम को खत्म करेगा। तो कह रहा है बी इसको अगर 4 डेज तक लगा रहता है तो इसके पश्चात ए अकेला कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो वही चीज़ है, बी 4 दिन करके छोड़ देता है, तो 1 माइनस 4 बटा में 12 इंटू 24, ये 3 बार में कट जाएगा, तो 2/3 इंटू 24, तो ये हो जाएगा 16 डेज के अंदर पूरा। ये पिछले कंसेप्ट के ऊपर था लेकिन थोड़ा सा लेंदी सवाल था, बट आप कर लेते हैं इसको। ठीक है, अगर जोश के साथ लगते तो इसको कंप्लीट कर लेते। 8 नंबर क्वेश्चन देखो, ए और बी कह रहा है मिलके इसको 18 डेज में कर लेंगे, बी और सी मिलके इस काम को 24 डेज में करेंगे, और सी और ए मिलके इस काम को 36 डेज में करेंगे। ठीक है, तो बताओ ए बी सी मिलके कितने दिन में करेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए बी सी मिलके कितने दिन में करेंगे, तो 2/1/a प्लस में 1/b प्लस में 1/c, मतलब a प्लस बी वही जो दे रखा है, 20 प्लस सी, सी प्लस ए जो दे रखा है ना वही काम करते हैं। ठीक है, तो जो दे रखा है उसको लिखो। चलो
हम लोग क्या लिखेंगे, 2 डिवाइडेड बाई 1 बाई क्या था 18, 1 बाई 24, 1 बाई 36। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 18 छः 72, 24 छः 72, 36 दूनी 72, 72 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 72 हो गया। ये हो जाएगा 18 से डिवाइड करोगे तो 4 बार में 72 हो जाएगा, 24 को 3 बार में 72 जाएगा और 36 2 बार में, तो 2 इंटू 72 ऊपर चला जाएगा, 4 3 7, तो ये 9। ठीक है, तो 9 8 72, तो ये भी हो जाएगा 16 डेज। ठीक है, तो इसको भी 16 डेज के अंदर निपटा लेंगे वो लोग अकेले, इसका भी 16 डेज ही आ गया ना। हाँ ठीक है, तो ये भी हो गया 16 डेज और ये भी हो गया 16 डेज, दोनों का आंसर सेम ही आ रहा है। चलो अलग अलग क्वेश्चन था, मुझे लगा सेम क्वेश्चन तो नहीं था, नहीं। 9 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, ए किसी काम को 18 दिन में कर लेगा, बी 20 दिन में कर लेगा, सी 30 डेज के अंदर कर लेगा। बी तथा सी इसको मिलके काम को आरंभ करते, लेकिन 2 दिन के बाद वे काम छोड़ देते, तो शेष काम को कितने दिन में, देखो अभी 2 लोग काम छोड़ के जा रहे हैं, तो कैसे लिखोगे 1 माइनस, तो पहले बी और सी कर रहे हैं ना, छोड़ रहे हैं 2 दिन के बाद, तो 2 बटा में क्या लिख लोगे, 20 दिन में कर सकता था बी, माइनस फिर 2 दिन के बाद सी भी चला जा रहा है, तो बटा में 30 हो जाएगा। तो ए लास्ट तक कर रहा है तो 18 कर लो, ये 10 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हो 1 बटा में 10 माइनस 1 बटा में 15 इंटू 18। तो इनका एलसीएम निकाल लो, 30 हो जाएगा, 13 माइनस 3 माइनस 2 इंटू 18, तो क्या लिख सकते हो, ये 5 घटा लोगे तो 25 बटा में 30 इंटू 18, तो 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, तो 5 5 25 हो जाएगा, 5 5 जा, तो ये 15 डेज हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक था। आगे देखो 10 नंबर क्वेश्चन है, ये सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, देखो आपके एग्जाम के लिए डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन है, इससे डिफिकल्ट नहीं आएगा, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। कह रहा है एक कार पहले 35 किलोमीटर की यात्रा 45 मिनट में तथा शेष 69 किलोमीटर की यात्रा 75 मिनट में तय कर दी, तो एवरेज स्पीड होता है, तो एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाई, सॉरी इसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस 1 प्लस में डिस्टेंस 2 डिवाइडेड बाई हो जाएगा डिस्टेंस 1 बटा में स्पीड 1, डिस्टेंस 2 बटा में स्पीड 2, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ है हम लोग करते हैं, इसको चलो निपटाते हैं इस काम को कितना जल्दी हो सके। लेकिन यहाँ पे हमने स्पीड से तो कोई फायदा नहीं है, स्पीड तो यहाँ पे दे नहीं रखा, हम लोग स्पीड का यूज ही नहीं करेंगे ना। स्पीड का यूज कब करते जब अलग अलग स्पीड से ज़्यादा, तो यहाँ पे सिंपली आपको डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस 1 35 किलोमीटर, डिस्टेंस 2 दे रखा है आपको 69 किलोमीटर और टाइम 1 दे रखा है 45 मिनट, टाइम 2 क्या दे रखा है आपको 75 मिनट। ठीक है, तो ये यहाँ पे सुनो, डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड बराबर क्या हो जाएगा डिस्टेंस बटा में टाइम, बस वही यूज कर लो, यहाँ पे कुछ नहीं लगाना। तो डिस्टेंस 1 है 35, डिस्टेंस 2 है 69 और ये देखो टाइम 1 क्या है 45, लेकिन ये मिनट में है तो आवर में घंटे घंटे बदलने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, फिर 75/60 कर लो, तो ये 15 5 75, 15 6 60, 15 3 जा 45, 15 4 जा कितना, तो ये कितना हो जाएगा 9 5 14 और 6 3 9 और 1 10 104, ये एलसीएम हो जाएगा इनका 5 प्लस में कितना हो जाएगा 8, तो 104 इंटू 4 और ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 2 5 10 एंड 2 52 किलोमीटर पर आवर, जो भी है ऐसे लिखते हैं इसको, 52 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। ठीक है, तो 10 में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपने सही किए कमेंट करके बताओ। और हाँ, जाने से पहले फिर से सारे पीडीएफ्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक से बाई करोगे थोड़ा सा टैक्स पे करना पड़ेगा आपको एक्स्ट्रा, बट डायरेक्टली व्हाट्सअप से हम कांटेक्ट कर लोगे हमारे टीम मेंबर को, तो टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, जो प्राइस है सिर्फ वही पे करनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी ये जो है टेस्ट सीरीज आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, जाओ डाउनलोड करो एप्लीकेशन और बाई करो और व्हाट्सअप करो और टेस्ट सीरीज को बाई पीडीएफ को बाई करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। और हाँ, इनकी पीडीएफ्स को ना, जो ये क्लासेस वाली पीडीएफ है उनको टेलीग्राम चैनल पर हम लोग दे देंगे, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना।